हम सभी के मन में हमारे भविष्य के बारे में जानने की बेचैनी तो जरूर होती है। पिछले 50 से 60 सालों में हमारी दुनिया काफ़ी तरक्की कर चुकी है। या हम कहें कि हम अपने घर पर ही बैठकर शॉपिंग कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम पूरी दुनिया की जानकारी अपने सेल फोन पर ही प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, साइंस भी काफ़ी तरक्की कर चुका है। आज के ज़माने में हर बीमारी का इलाज है। पिछले 50 सालों में हमने काफ़ी तरक्की कर ली है। जरा सोचिए, आने वाले 50 से 60 या 100 सालों में कितनी तरक्की कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तरक्की से इंसानों को ही फायदा होगा, हमें नुकसानों का भी सामना करना पड़ेगा। हमारी आज की इस वीडियो में भविष्य में होने वाले बदलाव पर नजर डालेंगे। तो दोस्तों, ओनली ज्ञान की इस दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं साल 2022 से 2029 तक होने वाली घटनाओं के बारे में। शायद हम तो यह सब जानते ही हैं कि चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इंडिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन सन 2023 तक ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी सन 2023 तक विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की होगी और चाइना इसमें दूसरे नंबर पर आ जाएगा। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से मशहूर है, लेकिन 2023 तक ऐसा नहीं होगा क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। इसकी ऊंचाई 30,285 फीट है। इसका नाम सिद्धा टावर है और ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में सबसे आगे रहेगी। आने वाले कुछ दिनों में टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने सेल फोन से हमारी फोन की भाषा को दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में बदल पाएंगे, किसी भी भाषा में उससे बात कर पाएंगे। भविष्य में हमारी गाड़ी यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल से परिपूर्ण होगी। बल्कि यह सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आसपास चल रही गाड़ियों से भी कम्युनिकेट कर पाएगी। इससे एक्सीडेंट की संभावना भी शून्य के बराबर होगी। हम सभी अपने फोन को सिक्योरिटी के लिए फोन लॉक या पासवर्ड का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमारे फोन को लॉक या अनलॉक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन, वॉइस, रेटिना, यहाँ तक कि हार्ट बीट का भी उपयोग किया जाएगा, जो पासवर्ड और पैटर्न की जगह पूरी तरह से ले लेंगे। आने वाले कुछ समय में 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि 1987 में हमारी दुनिया की जनसंख्या के जितना है और साल 2026 तक हमारी धरती की जनसंख्या 8 बिलियन हो जाएगी। भविष्य में सेल्फ क्लीन बिल्डिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसपे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का परत चढ़ाया जाएगा, जिसकी मदद से बिल्डिंग पर धूल व दाग धब्बे सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर बारिश में धुल जाएंगे और बिल्डिंग्स की सालों साल बरकरार रहेगी। सिर्फ यही नहीं, इन टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रयोग हमारे कपड़ों पर भी किया जाएगा, जिससे हमें कपड़े धोने की जरूरत भी नहीं होगी। बस कुछ देर धूप में रखने पर कपड़ों पर लगे दाग व धब्बे साफ हो जाएंगे और कोई दुर्गंध भी नहीं आएगी। है ना बिल्कुल कमाल की बात। आगे 2030 से लेकर 2060 तक होने वाली घटनाओं के बारे में जानते हैं। साल 2030 तक उत्तरी ध्रुव में मौजूद बर्फ की चादर गर्मी के कारण गलना शुरू हो जाएगी और साल 2037 तक आते आते ये बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। साल 2037 तक आते आते हम इंसानों को मार्स पे भेजने में कामयाब हो जाएंगे। एक प्रोग्राम की शुरुआत होगी जिसका नाम ऑरोरा प्रोग्राम होगा। इसके द्वारा चांद, मंगल ग्रह और पृथ्वी के पास मौजूद एस्टेरॉयड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करने पर जोर दिया जाएगा। सुपरसोनिक जेट का प्रयोग भी शुरू हो जाएगा, जिसमें एक विशेष तरह की एयर मिक्सचर का प्रयोग किया जाएगा और इस जेट से हम लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकेंगे। यह दूरी तय करने में लगभग हमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। एक तरह से अगर हम कहें, नई तकनीक से हमारे लाइफ को और भी फास्ट बना चुके होंगे और ऐसा करने से हम अपने कीमती समय भी बर्बाद होने से बचा पाएंगे। भविष्य में नैनो सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका साइज सच मानिए एक शुगर क्यूब के जितना होगा। इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स रंगों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी भी तरह की वायर्स की जरूरत नहीं होगी। अब नजर डालते हैं 2061 से 2100 के बीच में होने वाली घटनाओं के बारे में। 2075 तक हमारी धरती के वायुमंडल में जो ओजोन परत मौजूद है, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकी है, पोल्यूशन के कारण उसमें हो रहे छेदों को भरकर पहले के जैसा कर दिया जाएगा। इससे सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके कारण हो रही बीमारियों से हमें बचाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने शरीर के हर एक हिस्से में चिप प्रत्यारोपित करा सकेंगे। ऐसा करने से हम सोते हुए भी चिप की मदद से नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हमें अपना वजन घटाना है तो हम पेट में चिप लगाकर उसकी मदद से अपने खाने की डाइट को
को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर और भी कहा जाए तो आने वाले समय में आर्टिफिशियल आंखें, सिंथेटिक ब्लड उपयोग किया जाएगा और ज्यादातर लोग प्राकृतिक तरीकों से ज्यादा कृत्रिम तरीकों से जीवित रहेंगे। करीब 21वीं सदी के अंत तक बदलते मौसम के कारण अमेजन फॉरेस्ट का 83% हिस्सा खत्म हो जाएगा और जिससे धरती पर जगह जगह सूखा पड़ जाएगा। 21वीं सदी के अंत तक समुद्र के नीचे चलने वाली ट्रेन्स के लिए टनल्स का निर्माण हो जाएगा, जिसके द्वारा मैग्नेटिक पावर से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत होगी। इसकी स्पीड करीब 4000 माइल प्रति घंटे की होगी, जिसके जरिए अमेरिका से यूरोप तक की दूरी 1 घंटे से कम समय में तय कर पाएंगे। साल 2100 तक सुपरटोनिक ट्यूबनेंस की मदद से इंसान पूरी दुनिया का सैर कर पाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से काफी तेजी से अपना सफर तय कर पाएंगे। साल 2100 तक सबसे डेवलप क्षेत्र अगर कोई होगा तो वेस्ट अंटार्कटिका। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ की बर्फ पूरी तरह पिघलने के बाद यहाँ की सूखी जमीन पर इंसान बस्ती बसाने लगेगा और ऊंची ऊंची इमारतें भी बनेगी और यहाँ की जनसंख्या तकरीबन कई लाखों की हो जाएगी। साल 2090 तक दोनों ध्रुवों की बर्फ पिघलने के कारण समुद्र के पानी का स्तर करीब 6.5 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्र के किनारे रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें उत्पन्न हो जाएगी। बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो जाएगी। एक गणना के मुताबिक दुनिया में करीब 7000 भाषाएं प्रचलित है, लेकिन आने वाले समय में यह संख्या यानी 3500 के आसपास ही रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए आपके अपने चैनल ओनली ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।